अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहता हूँ आपके चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मैं जो है आप वीडियो सीरीज़ जैसे कि मैं करता हूँ हज के दिनों में हज सीरीज़, हज के 5 दिन का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। और जो है मैंने आपको पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से मैं सिखा रहा हूँ हज का तरीका, और उसमें उम्रे का तरीका भी आ जाएगा और हज के 5 दिन कैसे गुज़ारने हैं वो भी आ जाएगा। और जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा और जो है इन वीडियोस को फॉलो करेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और मुझे आप दुआ देंगे। सबसे पहले तो मैं जो है उन सारे हुज्जाज कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो कि जो है जिन्होंने इस साल माशाल्लाह हज और उम्रे की शहादत हासिल कर लाए हैं, और माशाल्लाह वो जो है हज के लिए जो है उन्होंने अपना जो है सामान बांध दिया है और अब रवाना होंगे। तो उनसे गुजारिश ये है कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह आप जो है हाजी जो है बनने जा रहे हैं और माशाल्लाह बड़े खुश नसीब लोग हैं आप, कि माशाल्लाह आपकी किस्मत पर माशाल्लाह रश्क आ रहा है मुझे। और इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपको अपने पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस और पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह ताला हज का और उम्रे का तरीका सिखाऊँगा। तो मेरे चैनल पर लाएँ, जहाँ-जहाँ मेरे कोशिश होगी कि जहाँ-जहाँ मैं आपको सिखा सकूँ, दिखा सकूँ, वो इस लिंक पर आपको जो है वो पिक्चर्स भी आपको नज़र आ जाएँगी। तो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा बाद में अपनी इन वीडियोज़ के बाद। हो सके तो मैं अपनी मेरे पास कुछ दो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी 2 हज करे हुए हैं। 2006 में अपनी फैमिली के साथ वालिदैन के साथ, और बाकी 2018 में अपनी वालदा और नानी के साथ हज बदल। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगर उनकी वीडियोस मेरे पास हैं, हो सकेगा इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, वो भी देख लीजिएगा आप। स्टार्ट करते हैं वीडियो का शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो है माशाल्लाह जो है सबसे पहले आपको जो सामान लेना है, वो सामान क्या लेना है हज के लिए और अपने उम्रे के लिए, जो आपका उम्रा और हज आसानी से हो जाए इंशाल्लाह ताला। हज की किस्में और हज के 5 दिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरे। लेकिन जो है मैं आपको जो है आज उम्रे का तरीका सिखाऊँगा। उम्रे का तरीका सबसे पहले तो जो है आपने क्या करना है, जब आप हज पर जा रहे हैं तो आप हज पर जाने से पहले आपने जो शॉपिंग करनी है वो आपको किसी भी वेबसाइट से इंटरनेट के थ्रू या किसी भी आपको हज ग्रुप से या कहीं से भी हज ट्रैवल ग्रुप से जहाँ से आप जा रहे हैं, तो वो वहाँ से आपको हज का जो है जो सामान है, जैसे 2 पट्टी की चप्पल हो गई, ख़वातीन के लिए स्कार्फ़ अबाया हो गया, हैट हो गया, मर्दों के लिए एहराम हो गए, मर्दों के लिए जो है नेल कटर वगैरह हैं, और बाकी ज़रूरत का सामान जो है वो कपड़े वगैरह अपने, और हल्की-फुल्की चीज़ें, पैसे वगैरह, करेंसी वगैरह, तो वो आप रख लीजिए। अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं। यकीन जानिए आप जितना सामान जो है हल्का रखेंगे, जितना सामान आपका कम होगा, उतना आपका सफ़र जो है आसान होगा और आप मुझे दुआएँ देंगे। तो जो है जब आपने यहाँ से जो है सबसे मिलकर जाना है, और जो है किसी का दिल दुखाया हुआ है या अगर नहीं भी दुखाया तो आपने सबसे मिलकर जाना है, और जो है माफ़ी वगैरह माँग लेनी है कि जो है कोई कहा सुना हो तो माफ़ कर दीजिए। और अपने दिल से सबके लिए बुराई वगैरह अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर कर जाना है। किसी से नाराज़गी है तो उसको माफ़ कर दें। किसी ने आपके पैसे खाए तो वो आप उसको माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप उसको माफ़ कर कर जाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाने वाला है। जब यहाँ से आप रवाना होंगे एयरपोर्ट पर, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एहराम पहन कर, अगर आपकी जो है डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आपने एहराम लाज़मी बाँधना है। लेकिन अगर आपकी वाया फ़्लाइट है, मतलब किसी और मुल्क से आपकी कनेक्शन कर मतलब आपको किसी और मुल्क में रुकना है, उसके बाद आपने सऊदी अरब जाना है, तो जो है आप बेहतर यही होगा कि वहाँ पर एहराम बाँध दें। लेकिन आपने जो है आपने जब 2
नफिल यहाँ पर आपने पढ़ लेनी है। जब यहाँ पर आप 2 नफिल पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप एहराम पहने हुए होंगे, टोपी साथ ही पढ़नी है आपने, उस वक्त तक नियत नहीं करनी। जब आप जो है आपने अपनी जो है आपने एहराम पहन लिया, अपनी नमाज़ पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, क्योंकि एयरपोर्ट पर बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि जो है खुशबू वगैरह लगाने से और फूल वगैरह पहनने से जो है वो हो जाएगा एहराम की पाबंदियाँ। तो जब तक आप एहराम की नियत नहीं करेंगे, जब तक आप उम्रे की नियत नहीं करेंगे, तो जो है आपने जो है क्या करना है, आपने जब तक जो है आपके ऊपर पाबंदियाँ स्टार्ट नहीं होंगी एहराम की, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जब वहाँ पर पहुँचकर आपने क्या करना है, वहाँ पर पहुँचकर जो है आपने यहीं था, आजकल यह होता है कि आजकल यहीं पर इमिग्रेशन वगैरह हो जाती है, तो डायरेक्ट वहीं पहुँच जाते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से आप बैठ गए, तो बेहतर यही है जब आप जहाज़ में बैठ गए उसके बाद आपने जो है हज की, या जो है अगर आप हज करने जा रहे हैं, तो हज की किस्में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो जो भी आपका हज है, या आप अगर उम्रा हज तमत्तो कर रहे हैं, हज तमत्तो मतलब आप जो है यहाँ से पहले जाएंगे और पहले उम्रा करेंगे, उसके बाद एहराम खुल जाएगा और फिर हज के दिनों में दोबारा आप एहराम बांधेंगे और हज की नियत से आप 5 दिन जो है एहराम की हालत में रहेंगे, तो यह हज तमत्तो होता है। आपने क्या करना है, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है हज तमत्तो ही करते हैं। यहाँ से आपने जब एरोप्लेन में बैठ गए, क्योंकि मिकात का पता नहीं होता, आदमी की आँख लग जाती है, आपने यहाँ पर सिर्फ जब बैठने के बाद आपने जो है आपने अपने सर से हर चीज़ हटा लेनी है, मतलब टोपी वोपी इमाम शरीफ कुछ पहना हुआ है वो हटा लेना है आपने। और क्या करना है, आपने फिर जो है आपने उम्रे की नियत कर लेनी है। उम्रे की नियत आपको अगर हो सके, जितना भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी लिखा हुआ आएगा कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता दूँ। अगर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, देख सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा होगा। उम्रे की नियत कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने जब वहाँ पर पहुँचना, इमिग्रेशन वगैरह हो गया, बेहतर यही है कि आप वहाँ पर पहुँचकर अपनी सब बसें वसें हर चीज़ देखकर, कार्ड वार्ड हर चीज़ जो है होशियारी के साथ आपने हर चीज़ अपना काम वगैरह करना है। कार्ड वार्ड पेन कर रखना है कि इन केस अगर वहाँ पर कोई खो जाए आपके घर का अफलात, तो वो आपको लाजमी आप तक पहुँच सके, आपके होटल तक रब्ता कर सकें। आपके अपने बैग पर सामान वगैरह की जो है वो पता वता, अपना मोबाइल नंबर, हर चीज़, एड्रेस वगैरह, नाम और जो है अपने ग्रुप का नंबर, ग्रुप का नाम वगैरह सब चीज़ें लिख लेनी है, ताकि वहाँ पर सामान आपका खोए नहीं। और जब वहाँ पर पहुँचें आप, मेरा यही राय है कि पहले आप आराम कर लीजिए। वहाँ पर जब आप आराम कर लेंगे, तो जब आप आराम करने के बाद आपने सबसे पहले जो है वहाँ पर मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मैंने देखा है कि जो है वहाँ पर जो है वो गए और जाते के साथ उम्र शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करें, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर जब आप फ्रेश हो जाएं, देखें वहाँ पर आप जब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई, खुशबू नहीं लगा सकते, बाल नहीं काट सकते, आप साबुन नहीं लगा सकते, परफ्यूम नहीं लगा सकते, तो जो है आपके ऊपर एहराम की पाबंदी शुरू हो गई। सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। जब आप वहाँ पर जाएंगे, माशाल्लाह खूब गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आप नीचे नज़रें करते हुए आपने जाना है। वहाँ पर हरम शरीफ में पहली मरतबा लोग ये कहते हैं कि पलक झपकने से पहले जो दुआ मांग लो वो पूरी होगी, लेकिन जो है आपने जो है सबसे पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की रहमत बड़ी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आप सबसे पहले जब जैसे ही आपकी नज़र पड़े खाने काबा पर, तो आपने माशाल्लाह खूब गिड़गिड़ा कर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, सब के लिए, जिसने भी जो है आपको दुआ का कहा हुआ है, आपको वो दुआ करनी है। और खूब रो कर, किसी की होता है कैफियत के वो खूब रोता है, खूब आंसू जारी हो जाते हैं, और किसी की कैफियत ऐसी होती है कि कोई एक आंसू नहीं निकलता और उसके बराबर में खड़ा हुआ आदमी जो है वो बोलता है कि मेरे तो आंसू नहीं निकल रहा है। तो इसमें कोई वो वैसी बात नहीं है, मसले की बात नहीं है। जैसी भी आपको अपनी ज़बान में आप दुआ करें। इसके बाद आपने तवाफ़ जो है शुरू करना है। आपने तवाफ़ कैसे शुरू करना है, आपने सबसे पहले अपने एहराम का आपने ये अपना सीधा कंधा खोल लेना है।
सीधा कंधा खोलने के बाद आपने जो है इस तरीके से हजर अस्वद की सील में ग्रीन लाइटें जो हैं वो हजर अस्वद की सील बताएंगी खाने काबा की मताफ के अंदर। वो आपने थोड़ा सा दाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ खड़ा होना है कि दाएं हाथ की सील की तरफ आपका हजर अस्वद आए। वहाँ से जो है ग्रीन लाइटें भी होंगी। आपने अपना सीधा कंधा खोलना है और फिर आपने जो है अपना जो है रबर का अमल शुरू करना है। मतलब थोड़ा जो है अकड़ का चलना है। शुरू के 3 चक्कर 7 चक्कर हैं। शुरू के 3 चक्कर आपने कंधा खोल कर आपने 3 चक्कर लगा लिए थोड़ा अकड़ का। अगर खवातीन के साथ हैं और लश होने की वजह से नहीं थोड़ा जो है उचका कर चल सकते कंधे तो कोई इसमें मुदायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपने 3 चक्कर लगा लिए। इसके बाद आपने अपने 4 चक्कर मुकम्मल करने हैं। अगर बीच में वजू टूट गया, अगर पहले 1 चक्कर से कम है तो बेहतर यही होगा कि आप जो है दोबारा से अपना तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर बीच में टूट गया और 1 चक्कर से ज़्यादा है तो जो है आप वजू कर आएँ वहीं से और वहीं से अपना तवाफ आप शुरू करें। जब आपने 7 चक्कर कर लिए उसके बाद आपने इस तरीके से इस्तिलाम भी करना है, पहली मरतबा भी करना है और इस तरीके से जैसे आप हजर अस्वद को बोसा देना है और कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने यूँ मुँह पर हाथ फेरना है। इस तरीके से जब आप कर लेंगे एक तवाफ के शुरू में करना है, इस तरीके से हर चक्कर ख़त्म होने के बाद करना है और फिर आखिर में करना है। तो इस तरीके से 8 मरतबा इस्तिलाम हो जाएगा हजर अस्वद का बोसा। फिर आपने वहीं मकाम इब्राहिम की तरफ आपने जो है वहाँ पर 2 नफिल पढ़ने हैं। उसके बाद आपने चले जाना है सफ़ा और मरवा की तरफ। सफ़ा और मरवा की तरफ भी 7 चक्कर होंगे। ऐसा नहीं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा एक चक्कर लोग ये समझते हैं। सफ़ा से मरवा एक चक्कर है, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। इस तरीके से सफ़ा से स्टार्ट होगा और मरवा पर ख़त्म होगा और 7 चक्कर होंगे। तो जो है आपने क्या करना है, व्हील चेयर वालों के लिए अलग जगह है और बीच में मीरान अब्दुलैन आते हैं। सब स्लाइट है। ये हजरत हाजरा की जो है सुन्नत है। तो इस पर अमल करते हुए मर्द हजरात को जो है दौड़ लगानी है और इस तरीके से उनकी सुन्नत पर अमल होगा। और अगर रश की वजह से यह भी है कि रश की वजह से नहीं कर सकते तो वो अपनी मर्द हजरात पहले जो है थोड़ा सा दौड़ कर खड़े हो जाएं और अपनी ख़वातीनों का घर की ख़वातीनों का जो है इंतज़ार करें और फिर उसके बाद अपना सही मुकम्मल करें। 7 चक्कर जब हो जाएँ वहाँ पर आपने आबे ज़मज़म पीना है, नफिल पढ़नी है। उसके बाद हुदूद हरम के अंदर ही क्लॉक टावर है, वहाँ पर आपने जो है 10 से 15 लिहाल होते हैं, वहाँ पर आपने अपना हलक करवाना है। बेहतर यही है, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो है हलाक करने वालों के लिए दुआ फरमाई मग़फ़िरत की और रहमतों की और जो है 1 मरतबा कसर करने वालों की। बेहतर यही है, मेरा मशवरा यही है कि आप जो है हलाक करवाएँ। इस तरीके से आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। आपका जब हलाक हो जाएगा, ख़वातीन जो हैं वो 1 पोले के बराबर जो है अपने बाल कटवाएंगी। एक दूसरी ख़वातीनें भी जिनका जो है अमल पूरा उम्र का कंप्लीट हो गया हो वो काट सकती हैं या फिर उनके जो मर्द हैं घर के महरम वो भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप चाहें घर में जाकर गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप सिरे हुए कपड़े पहन सकते हैं। माशाल्लाह आपका उम्रा हो गया, उम्रा मुबारक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मैं इंशाल्लाह उसमें हज की पूरी डिटेल आपको बताता रहूँगा। तो जो है और भी जो वीडियोस में आगे जो भी हज के मसाइल हैं और जो मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस आगे भी शेयर करूँगा। कमेंट्स भी लाजमी मुझे बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेके बाद।